الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिद ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का असर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौना इंसान कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़तों है फिराम आ रहा है। ये किस ज़ात बेहद की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। हिंदू मुसलमान एक पिंडाल में, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को अल्लाह सलामत रखे। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा, हजुमरा बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। कबीर दास जी ने कहा किसी के भी नाम का अदद निकालो, उसको 4 से गुना करो, 2 से जोड़ो, फिर 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, उसके बाद जो बाकी बचे 9 से गुना करो, उसको फिर 2 से जोड़ दो, 92 का अदद निकलता है। ये किसका अदद है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, तुलसीदास जी ने कहा इस कायनात में एक ही बच्चा आया, उसकी तरह उसके बराबर उससे बेहतर कोई बच्चा आया ही नहीं, और जब वो कायनात में इस दुनिया में आ गया तो उसके बाद खुदा ने दूसरा बनाया ही नहीं। वो कौन सा बच्चा था?
तुलसीदास जी ने कहा ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप देख रहे हैं कि जनरेटर है, उससे सप्लाई है तो माइक भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है। अकबर बादशाह का दौर है, जब वो जाग रहा था तो चिराग जल रहा था, और जब बादशाह सो गया तो तूफान आया, चिराग बुझ गया। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा इतना घना अंधेरा था कि हाथ नजर के सामने किया तो हाथ नजर नहीं आया, कांपने लगा, कब्र का अंधेरा याद आ गया। बीरबल को बुलाया, बीरबल ने ऐसी तसल्ली कराई कि दिल से खौफ निकल गया। वो तसल्ली क्या थी, ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप अगर बेदार नहीं हुए तो सीधा आगरा पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। किसी के भी नाम का आप अदद निकालिए, हिसाब का फार्मूला कबीर दास जी ने दिया, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, किसी के भी नाम का आप अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़िए, फिर 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, बाकी जो बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, उसके बाद 2 से जोड़िए, 92 का अदद निकलता है। और ये 92 का अदद मोहम्मद का अदद है। ईश्वर ने मोहम्मद को राम में भी छुपा दिया, रहीम में भी छुपा दिया। तुलसीदास जी ने कहा एक ही बच्चा आया इस दुनिया में, उसके बराबर उससे बेहतर कोई बच्चा आया ही नहीं, और जब वो आ गया तो ईश्वर ने दूसरे को लाया ही नहीं। वो कोई और बच्चा नहीं था, वो मोहम्मद नाम का बच्चा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर बादशाह कांपने लगा कि कब्र का अंधेरा कैसा होगा, जब दुनिया का अंधेरा ऐसा है तो कब्र का अंधेरा कैसा होगा। बीरबल को बुला करके कहा, यार मुझे कब्र का अंधेरा याद है। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था। बीरबल ने कहा कि राजा, जहां पना आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपके नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, और जब आपके नबी नीचे चले गए कब्र में तो उजाला नीचे चला गया। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, हर सुंदर निर्माण न होवी। तुलसी वचन सतिया सच होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी। राम जी की शख्सियत कितनी बड़ी है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे ये जलसा हो रहा है, बगल में किनारे लोगों ने आग जला लिया है ठंडक से बचने के लिए। तो रात में किसी मुसलमान ने ख्वाब में देखा कि जंगल में आग लगी हुई, और आग के अंदर कृष्ण जी हैं और आग से बाहर राम जी हैं, लेकिन आग के अंदर कृष्ण जी जिंदा है, आग के किनारे पर राम जी जिंदा है। मुसलमान ख्वाब देख रहा है और मुसलमान आलिम से पूछने के लिए आया, रात में मैंने ख्वाब देखा, जंगल में आग है, कृष्ण जी अंदर हैं, राम जी आग के किनारे खड़े हैं, क्या मतलब हुआ? मकामात मजहरी किताब है, उस किताब में लिखा है कि मिर्जा मजहर जाने जाना ने कहा कि तुमने आग को गौर से देखा था? कहा हुजूर मैंने आग को आग से ख्वाब में गौर से देखा, आग के अंदर कृष्ण जी जिंदा है, आग के किनारे राम जी जिंदा है। तो कहा कि तुम्हारा गुमान गलत ना हो, ये आग जहन्नम की आग नहीं है, हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई ईश्वर की मोहब्बत में अंदर है, कोई बाहर है। रामायण में एक नमूना लिखा है, जब 14 साल का वनवास हो रहा था राम जी को, राम जी के घर में कुर्सी का झगड़ा हो गया। कुर्सी का जब झगड़ा हो गया तो उस झगड़े को घर में ही खत्म कर दिया राम जी। जंगल निकलने का फैसला लिया तो मां से आशीर्वाद लेने के लिए गए। जवान बेटा, बूढ़ी मां किनारे में बैठी हुई है,
अपने चांद जैसे बेटे को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेजे, कलेजा फट रहा है। राम जी ने रुमाल निकाला और आंख से आंसू पोंछते हुए माँ के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो सोचा कि अगर माँ ने आंख के आंसू को देख लिया तो माँ का कलेजा फट जाएगा। रुमाल निकाल करके आंख के आंसू को पूछने लगे। उसके बाद माँ के चरणों में पहुंच करके कहे, राम जी ने कहा अम्मा आशीर्वाद दे दो, जंगल जा रहा हूं, सिर्फ 14 साल के लिए जा रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, ये चंद दिन की मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं अपने बेटे को, दुनिया के लोग तुमको जंगल जाने की इजाजत दे सकते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुमको जंगल जाने की इजाजत कैसे दे सकती? बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। अमीर के घर में मेरी शादी हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया, इस झगड़े को खत्म करने के लिए आज तुमको जंगल में जाना पड़ता है। दूसरे लोग जाने के लिए कहते हैं चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल में भेज दूं? हमने दोबारा नहीं सीखा। तो देखा कि माँ का तो कलेजा पकड़ा, तो पांव पकड़ करके राम जी ने एक बात कही कि अम्मा उसके भरोसे भेज दो, उस पर भरोसा करके भेज दो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके भेज दो। अगर वो हमारे ऊपर मेहरबान हो गया तो वो जंगल की गोद को मां की गोद से भी बेहतर बना देगा। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे हुए थे, उसमें एक महादलित था और दूसरा दलित था, तीसरा मुसलमान था, चौथा ब्राह्मण था, चारों बैठे। तो सबने कहा जब हम लोग एक भाई हैं तो एक दूसरे का झूठा पी करके देखो। तो महादलित ने अपनी चाय का झूठा पेश किया, दलित को वो पी गए। सुभान। अब उसने अपना झूठा दिया मुसलमान को कि तुम पी करके देखो। तो मुसलमान कहता मेरा रोजा, जैसे ही चाय पी मेरा रोजा पी। दलित ने कहा रोजा था तो चाय की दुकान में बैठ करके क्या करे। अब चौथे की बारी आई ब्राह्मण की, तो कहा कि तुम मेरा झूठा पी करके दिखाओ। कहता राम राम। दोनों ने कहा यही दोनों ज्यादा चालाक, हम ही लोग ज्यादा बेवकूफ। काम करुद और लोग कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम करुद और लोग कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में गिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में गिरना। यही राम की लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोली उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत उसकी पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, दुनिया ने सच को कभी ना माना, सच की कश्ती डूब रही है, झूठ की नैया तैर रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। तीसरा पैगाम सीता जी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। रामायण में लिखा है कि जब राम जी को वनवास हो रहा था तो सीता मैया भी साथ में
उनके साथ बाजार से निकल गए। तो लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके कहा, ये कैसा बुरा जमाना आया जिस औरत को आज तक आसमानी देवताओं ने नहीं देखा, बाजार के लोगों ने जिसको कभी नहीं देखा, आज सारा बाजार सीता को देख रहा है। कितना बुरा जमाना है। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मुसीबत की घड़ी है, इसलिए पर्दे में रहने वाली औरत पर्दे से बाहर बाजार आ गई है। मैं साथ में हूं, मुसीबत की घड़ी है, पर्दे के अंदर रहने वाली औरत पर्दे से बाहर आ गई। जब 14 साल का आने वाले बारे दीजिए आ जाएंगे, 14 साल का वनवास जब काट लिया और सीता जी जब घर लौटी जंगल से, तो लक्ष्मण जी को लोगों ने माला दिया। ये माला लीजिए, अपनी भाभी सीता मैया को गले में माला डाल करके स्वागत कीजिए। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हो गए। लोगों ने पूछा, अरे जाइए, आप देवर हैं, वो आपकी भाभी हैं, माला लेकर के स्वागत कीजिए। जंगल से लौट करके आई है, इज्जत आबरू बचा करके आई है, नारी हो तो ऐसी हो, आप स्वागत कीजिए, माला लीजिए। लक्ष्मण जी खड़े, आगे बढ़ी नहीं। पूछा, आप जा क्यों? कहा कि मेरी भाभी के साथ 3-4 औरत और भी बैठी हुई है और उसमें मुझे पता ही नहीं कि मेरी भाभी को मैं माला किसके गले में। क्या हैरत है भाई, 14 साल देवर भाभी के साथ जंगल में रहे और भाभी 4 औरत के साथ बैठे, चेहरा ना पहचाने। तो लक्ष्मण जी का जवाब सुनिए, वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, बाहर निकलती थी तो मैंने पैर को देखा, आज तक चेहरा नहीं देखा। 4 औरत में भाभी बैठी हुई है, मुझे पहचान ही नहीं है कि मेरी भाभी कौन है, गले में किसके माला डाला था। डीजे का डांस चल रहा था, मरियम और सीता नाम की लड़की डांस कर रही। उसमें एक मिसरा आया, लड़की ने कहा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा हो। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, ओ लड़की, सीता नाम रख लिया लेकिन सीता की तारीख मालूम नहीं, मरियम नाम रख लिया लेकिन पर्दा है नहीं, डांस कर रही हो और मालूम करना चाहती हो कि मेरे मुकद्दर में क्या है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। तो लड़की ने मिसरा पढ़ा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा। उस लड़के ने कहा, गले में तौक लानत का सवारी को गढ़ाओ। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो,
सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से जब खिताब किया तो एक जुमला कहा कि अगर तुम हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, अगर तुम मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला, और हा को हिंदू से निकाला, मीम को मुसलमान से निकाला, हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया हम हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तुमको मालूम हम हिंदुस्तानी, हमको मालूम तुम हिंदुस्तानी। जब दोनों हिंदुस्तानी फिर आपसी झगड़ा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी शुक्ला जी के बारे में लोगों ने मस्जिद की तारीफ सुनाई तो मैं समझ रहा था एक ही नेता था जो मंदिर मस्जिद एक साथ तामीर करता था, वो इंतकाल कर गया। लेकिन जब शुक्ला जी के बारे में मुझे पता चला कि वो जिंदा है तो मुझे पता चला कि ये तारीख अभी दफन नहीं है, अभी जिंदा है। अल्लाह इनको जिंदगी दे। मुरारजी भाई देसाई इस मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने मुसलमानों से आकर के कहा कि मुझे एक इमाम दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। तुम मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। लोगों ने कहा कि हुजूर आप तो मंदिर के लिए पुजारी मांगते, आप मस्जिद के लिए इमाम क्यों मांगते हैं? आप मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, आपको मंदिर के लिए पुजारी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद के लिए आपको इमाम और मुअज्जिन क्यों चाहिए? तो मुरारजी भाई देसाई ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बीच सड़क में एक तरफ मंदिर का दरवाजा खुलता है तो दूसरी तरफ मस्जिद का दरवाजा खुलता है। मैंने देखा कि जब तक ये दोनों दरवाजे खुलते हैं तो हिंदुस्तान का मुकद्दर खुलता है, लेकिन मैं देख करके आ रहा हूं कि मंदिर का तो दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। मैं समझ गया कि हिंदुस्तान का मुकद्दर बंद होने जा रहा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके मुसलमानों तुमसे कहता हूं, तुम मुझे एक मुअज्जिन दो, तुम मुझे एक इमाम दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं चाहता हूं कि मंदिर का भी दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का भी दरवाजा खुला रहे, ये दो दरवाजे खुले रहेंगे, हिंदुस्तान का मुकद्दर खुला हुआ है। बगल में उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर, संत कबीर नगर, पूरा जिला ही है। सूफी संत कबीर दास के नाम पर यह जिला हुआ। उस सूफी ने हिंदू मुसलमान को जो पैगाम दिया वो उसको एक जुमले में मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कबीर दास ने कहा कि किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। जब हिंदुस्तान में हिंदू भाई को पता ये दुनिया जा रही है, जब मुसलमान को पता ये दुनिया जा रही है, तो कबीर दास ने कहा कि इस जाने वाली दुनिया पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये रात में जलसा है, सुबह हो जाएगी। बादशाह दरवाजा खोल करके जो सड़क पर निगाह डाला सुबह सवेरे, तो झाड़ू लगाने वाला गरीब झाड़ू लगा रहा, तो बोला कि इस मनहूस का मैंने चेहरा देखा, अब मेरा काम खराब हो गया। जब काम बिगड़ने लगा उसको यकीन हो गया कि वाकई वो झाड़ू लगाने वाला मनहूस था। उसने वजीर को बुला करके कहा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसको फांसी पर चढ़ा। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा, बादशाह से मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? तो बादशाह ने कहा, तुम मनहूस आदमी हो, मैंने सुबह सवेरे तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने जो जवाब दिया, बादशाह लाजवाब, उसने कहा, हुजूर हमसे बड़े मनहूस तो आप। क्या बोला कि यार हम कैसे मनहूस? कहा कि आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान सलामत है, दुनिया का नुकसान है, जान सलामत है,
मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा। फैसला करो कि मनहूस तुम हो यहाँ। का भागा कछु फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हिंदू बिरादरान वतन यहाँ बैठे हुए हैं और इतना खूबसूरत जलसा हो चुका है कि मैं जिंदगी में लगता हूं कि पहली बार ऐसा जलसा देखा। अल्लाह इसको इस हिंदुस्तान के लिए पहला और आखिरी जलसा बना। बहुत खूबसूरत सामईन, बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में। इसी हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है आदिवासी। इसकी सरकार है झारखंड। आदिवासी कौम, आदिवासी कौम में 2 खूबी है। अपने बड़े की बात को मानती है, गर्दन कटा लेगी लेकिन बात कटने नहीं देगी। इनकी तादाद इतनी कम है हिंदुस्तान में जैसे आटे में बाल, लेकिन अपने बड़ों को मानने की वजह से उसने अपनी सरकार। आदिवासी कौम की दूसरी खूबी है कि उनके यहां डिग्गा होता है, डिग्गा छोटा सा। अगर वो बज गया तो इसका मतलब है इस बस्ती पर मुसीबत है। उस बस्ती की मुसीबत की आवाज पर सारे के सारे अपने काम धंधा छोड़ करके उसकी तरफदारी में, उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि उसकी तादाद छोटी है लेकिन उसने अपने वजूद को बचा दिया। इस हिंदुस्तान में कौन, उसका नाम है सिख। उसमें 2 खूबी। ये हरदोई से लेकर के आप पंजाब तक दिखाइए, किसी भी सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और सिख सरदार की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। छोटी सी भी दाढ़ी रखेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा, दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ छूट जाए, दीन धर्म नहीं छोड़ेगा। दीन धर्म पकड़ने के नतीजे में, छोड़ने के नतीजे में नहीं, पकड़ने के नतीजे में अल्लाह ने तादाद छोटी होने के बावजूद इज्जत की चोटी पर पहुंचा। 3 समाज हिंदुस्तान में उनको तरक्की हो रही है, उसमें मुसलमान हैं। सबसे पहला समाज मारवाड़ी समाज, दूसरा समाज गुज्जर समाज, तीसरा समाज महता समाज। 3 समाज इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा, मुसलमान उसमें एक भी नहीं। जानते हैं क्यों? मारवाड़ी समाज में 2 खूबी है। आप कचहरी में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए कि मारवाड़ी का मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं भाई ये लोग इंसान नहीं, झगड़ा नहीं करते। झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मारवाड़ी कौम सबसे आगे। और दूसरी खूबी मारवाड़ी कौम में है कि अगर कोई नीचे गया तो सब मिल करके उसको संभालते। 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालते हैं। वो गिरता जाता है, लोग संभालते रहते हैं। कौम के आदमी को नीचे गिर नहीं देते, तरक्की पर उठा लेते हैं। यही वजह है महंगाई आसमान को छू रही है, मगर 3 समाज इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है।
एक किताब है संस्कृत में, उसका नाम है कलीला दीना। उस किताब में लिखा है, संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। संस्कृत जबान की किताब मदरसे में पढ़ाई जा रही है। इस किताब का नाम है कलीला दीना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़, तीनों मित्र थे। एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। और शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, ये सबसे छोटा है, और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, बीच बीच का हूं, हिरन खा लूंगा, और आप सबसे बड़े हैं, गधा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच कर। चीता लहू लहान हो गया। शेर बोला मुझे ये बंटवारा तस्लीम नहीं। शेर चाहता था कि हिरन हिस्से में आए, आ गया गधा। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने। सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह। किसी स्कूल से पढ़ करके आए हो, किसी मदरसे में पढ़े हो? कहा हुजूर कहीं पढ़ाई नहीं हुई है। उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे है। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में पहुंचेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। हिंदी और उर्दू के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो बच्चे को तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा भाई, जोर का झटका आपको धीरे से लग रहा। अंग्रेज ने हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके इस मुल्क को गुलाम रखने की 3 तरह से कोशिश की, लेकिन हिंदू मुसलमान समझ गए कि अंग्रेज लड़ाना चाहता है, मुल्क की आजादी को रोकना चाहता है। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने सरकारी अदालत से ऐलान किया कि हिंदी सरकारी जबान है, उर्दू सरकारी जबान नहीं है। हिंदू भी समझ गए, मुसलमान भी समझ गए, अंग्रेज का धोखा है। अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाते जबान के नाम पर तो मुल्क गुलाम रहता, आजाद नहीं। अंग्रेज ने 1903 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया। जानते हैं उसकी प्लानिंग क्या थी? मुसलमान खुश हो जाएगा कि वहां उसकी तादाद ज्यादा है, और हिंदू खुश हो जाएंगे कि यहां इनकी तादाद ज्यादा है। हिंदू मुसलमान समझ गए ये तादाद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना चाहता है, वरना मुल्क की आजादी रुक जाती, मुल्क गुलाम थी। अंग्रेज ने 1906 ईस्वी में 2 पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा, ताकि मुसलमान समझे कि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग है, ताकि हिंदू समझे कि हमारी पार्टी हिंदू महासभा है। हिंदू मुसलमान दोनों समझ गए, अंग्रेज के धोखे में नहीं आए। लड़ते लड़ते बच गए तो मुल्क बच गया, अगर लड़ जाते तो मुल्क चला जाता।